जय हिंद दोस्तों, अनुग्रह आईएएस एकेडमी में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। अच्छी चीज़ ये है कि अब अनुग्रह आईएएस एकेडमी में सभी छात्रों को पीएनएसटी की तैयारी कराई जाएगी। ठीक है, तो कोशिश करूंगा मैं कि YouTube के माध्यम से भी आपको पीएनएसटी की तैयारी कराएंगे और साथ साथ में ऑफलाइन बैच भी स्टार्ट हो चुका है। तो जितने बच्चे कांटेक्ट करना चाहें वो इस नंबर पर कांटेक्ट कर ले तो ज़्यादा सहूलियत होगा। ठीक है, मैं नंबर लिख दे रहा हूं यहां पर, इस नंबर पे आप जरूर कांटेक्ट कर लें। ठीक है, 8982465887। ठीक है, इस नंबर पे आप कांटेक्ट करें। ठीक है, जिन बच्चों को पीएनएसटी की तैयारी करना, नर्सिंग की तैयारी करना है, उन बच्चों को यहाँ पर कांटेक्ट करने की ज़रूरत है। जो बच्चे मंडला में रह रहे हैं उन बच्चों के लिए है ये। ठीक है, और जो बच्चे मंडला से बाहर हैं उन बच्चों के लिए मैं ऑनलाइन के माध्यम से वहाँ तक पहुँचूंगा मैं। ठीक है, और फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा ऑनलाइन में, मगर कुछ पैसे दे के आपको यहाँ पे कराया जाएगा। उतना ज़्यादा फीस नहीं लिया जाएगा ऑफलाइन में। ऑफलाइन में फीस तो रहेगा मगर उतना ज़्यादा नहीं रहेगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो आज हम लोग पीएनएसटी की सिलेबस के बारे में अध्ययन करेंगे। तो पीएनएसटी की सिलेबस अगर आपको अच्छे से पता होगा तभी जाके आप पेपर निकाल पाएंगे। तो प्री नर्सिंग सिलेक्शन टेस्ट होता है पीएनएसटी का, मतलब अगर फुल फॉर्म की बात करूं मैं तो, और इसमें कितने पेपर कितने सब्जेक्ट आते हैं। तो पहला जो सब्जेक्ट है वो है अपना क्या, फिजिक्स। क्या है, फिजिक्स। फिजिक्स 30 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं। और दूसरा जो है वो है क्या, केमिस्ट्री। ठीक है, दूसरा क्या है, केमिस्ट्री। ये भी 30 नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और तीसरे नंबर की बात करूं मैं तो तीसरे नंबर में इंग्लिश है। क्या है, इंग्लिश। इंग्लिश भी 30 नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। चौथे नंबर में अगर देखूं मैं तो बायोलॉजी या बायो की बात करूं मैं तो बायोलॉजी भी 60 नंबर में। अब देखो सबसे ज्यादा मात्रा में किससे पूछा जा रहा है, तो सबसे ज्यादा अगर देखो तो बायोलॉजी से। तो सबसे ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता किसकी है, बायोलॉजी की, है ना। तो 11 और 12 की बायोलॉजी आप पढ़ो। इसके बाद में एडवांस लेवल में आपको बता ही दूंगा। तो अपने पास में पीएनएसटी में मैं अगर देखूं, पीएनएसटी की बात करें अपन, तो पीएनएसटी में कितने नंबर के पेपर आते हैं, तो भैया 150 नंबर के आते हैं। कितने नंबर के पेपर आते हैं, 150 नंबर के आते हैं। ठीक है, 30 नंबर में फिजिक्स, 30 नंबर में केमिस्ट्री, 30 नंबर में इंग्लिश और 60 नंबर में क्या है, बायोलॉजी है या बायो है। इतना क्लियर हुआ। ठीक है, और ऑफलाइन बैच चल रहे हैं तो ऑफलाइन बैच स्टार्ट हो चुका है, तो आप उस नंबर पे कांटेक्ट जरूर कर लें जो मंडला से आते हैं उन बच्चों के लिए। ठीक है, चलो आगे अपन बढ़ते हैं और आगे चीजें समझते हैं। एक एक सब्जेक्ट के बारे में समझते हैं, कौन कौन से टॉपिक सब्जेक्ट में पूछे जाएंगे। तो पहला देखो, अगर मैं बात करूं किसकी, केमिस्ट्री की बात करूं। ठीक है, ध्यान रखना किसकी बात कर रहा हूं मैं, केमिस्ट्री की। तो केमिस्ट्री में पहला अपने को पढ़ना ठोस के गुण। क्या पढ़ना है, पहला ठोस के गुण। दूसरा परमाणु की संरचना। परमाणु की संरचना से क्वेश्चन आता है, ये पॉइंट याद रखना। ठोस की बात करूं मैं तो ठोस कौन सी चैप्टर में मिलेगा, 12th के फर्स्ट चैप्टर में आपको मिल जाएगा ठोस। और परमाणु की संरचना की बात करूं मैं तो परमाणु की संरचना आपको मिलेगा 11th की फर्स्ट चैप्टर में। ठीक है, चलो आगे बढ़ें। अब देखो रासायनिक संबंध की बात करें हम तो रासायनिक संबंध भी पढ़ना है, परमाणु का रसायन विज्ञान भी पढ़ना है, आयन इलेक्ट्रॉन भी पढ़ना है, और साथ साथ में अपने को फैराडे के नियम पढ़ना है और रासायनिक अभिक्रिया के कारण ऊर्जा में परिवर्तन। ठीक है, याद रखेंगे। ठीक, दूसरा आंतरिक ऊर्जा के बारे में पढ़ना है, रेडियो कार्बन डेटिंग के बारे में पढ़ना है, ऊष्मा रसायन के बारे में पढ़ना है, क्रिस्टल लेटिक्स के बारे में पढ़ना है और प्रतिक्रिया का दर पढ़ना है, रासायनिक गतिकी के बारे में पढ़ना है। ठीक है, ये चीज याद रखना। और आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट सेल के बारे में पढ़ना है, ये पॉइंट याद रखना। ठीक है ना। इसके बाद में हम बात करें, ये रहा केमिस्ट्री का सिलेबस, है ना। अब मैं बात करूं केमिस्ट्री, ये कौन सी केमिस्ट्री है, तो अब नीचे जनरल केमिस्ट्री की बात करूं, जनरल या
फिजिक्स केमिस्ट्री की बात करूं मैं तो जनरल में पहला क्या है, परमाणु की संरचना और रासायनिक बंध के बारे में पढ़ना है, समाधान के बारे में पढ़ना है, ठोस की अवस्था पढ़ना है, ठीक है। और देखना थर्मो केमिस्ट्री और थर्मोडायनेमिक्स के बारे में अपने को पढ़ना है। इसके साथ साथ में रासायनिक डायनेटिक के बारे में पढ़ना है और इलेक्ट्रॉनो केमिस्ट्री के बारे में पढ़ना है और साथ साथ में परमाणु रसायन विज्ञान रेडियो सर्किट के बारे में अपने को पढ़ना है, ठीक है। और इसके साथ साथ में रासायनिक संतुलन के बारे में पढ़ना है, ठीक है। और साथ साथ में देखो आयन के भाव और लवण के अम्ल, इनके बारे में पढ़ना है। साथ साथ में अम्ल और क्षार के बारे में पढ़ना है, अवघटन के सिद्धांत पढ़ना है, ठीक है। और देखो कोलाइड्स और कैटेलिक्स के बारे में पढ़ना है, ये पॉइंट याद रखना। चलो आगे बढ़ें। अब ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में अपन देखें तो धातु कर्म के बारे में पढ़ना, आप तत्वों का तुलनात्मक अध्ययन आपको पढ़ना है और संक्रमण धातुओं और समन्वय यौगिक के बारे में पढ़ना है, रासायनिक के बारे में पढ़ना है, ठीक है। और रासायनिक विश्लेषण के बारे में अपने को पढ़ना है। चलो आगे बढ़ते हैं और समझते हैं आगे। और तो देखो अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में देखें तो पॉलीमर के बारे में आपको पढ़ना है, जैविक अणुओं के बारे में पढ़ना, विटामिन के बारे में पढ़ना है, हार्मोन्स के बारे में पढ़ना है, ठीक है, न्यूक्लिक अम्ल के बारे में पढ़ना है और इसके साथ साथ पर्यावरण रसायन के बारे में पढ़ना है, कार्बनिक यौगिकों के बारे में अपने को पढ़ना है, कार्बनिक यौगिक लिखा हुआ है, ठीक है। आणविक सूत्र की गणना कैसी की जाती है ये भी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद में देखना एल्कोलाइंस के बारे में अपनों को पढ़ना है और वेजिन इलेक्ट्रोलियम्स के बारे में पढ़ना है, क्रेटिंग और इसके बारे में अपने को पढ़ना है। देखो इसमें आपको याद रखना है एल्काइंस के बारे में अपने को पढ़ना, बस यही इंपॉर्टेंट, ठीक है। तैयारी के गुण और उपयोग पढ़ना है, साथ साथ में नामकरण की तैयारी के तरीके पढ़ने हैं, ठीक है। इतना समझ में आया। अब मैं आपको चीजें समझा रहा हूं किसकी, बायोलॉजी के बारे में। किसके बारे में, बायोलॉजी के बारे में। मानव का विकास कैसे हुआ इसके बारे में पढ़ना है, जैविक विकास के सिद्धांत पढ़ना है, वन संरक्षण पढ़ना है, कैंसर के प्रकाश पढ़ना है, ठीक है। प्रकार मतलब जीवन की उत्पत्ति कैसी हुई, जैविक विकास के सिद्धांत पढ़ना है, पादप पदार्थों की तल पढ़ना है, आर्थिक जूलॉजी के बारे में पढ़ना है, द्विपद और त्रिपद नामकरण के बारे में अपने को पढ़ना है, ठीक है। बायोलॉजी था। अब अपन देखते हैं जियोलॉजी के बारे में। किसके बारे में, जियोलॉजी के बारे में, ठीक है। बहुकोशिकता के बारे में पढ़ना है, पशु जीवन में संरचना और कार्य के बारे में अपने को पढ़ना है, ठीक है। अब देखना इसमें लिखा है जेनेटिक्स इंजीनियरिंग के बारे में पढ़ना है, ठीक है। और इसके साथ साथ में म्यूटेनस के बारे में पढ़ना है, ठीक है। और देखना इसमें अनुवांशिक के बारे में आप जरूर पढ़ लेना, जलवायु परिवर्तन के बारे में जरूर पढ़ना और टैक्सोनॉमी के बारे में भी पढ़ना ना भूलना। मनुष्य के संबंध में प्रोटोजोन रोग ये क्या होता है इसके बारे में पढ़ना, मनुष्य के संबंध में कीट वाहक रोग पढ़ना है अपने को, धूम्रपान, शराब और नशीली दवाओं के सेवन के लक्षण और नियंत्रण पढ़ना है अपने को, ठीक है। आगे बढ़े। चलो अब आगे देखो फिजिक्स के बारे में बात करूंगा मैं। किसकी, फिजिक्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट फिजिक्स को समझना है ना, ठीक है। विद्युत प्रवाह के बारे में पढ़ना, बिजली के बारे में पढ़ना, प्रकाश की तरंग प्रकृति के बारे में पढ़ना है, स्तनधारियों में भ्रूण, झिल्ली और कार्य के बारे में पढ़ना, आयाम विश्लेषण, इसके बाद में इकाई और आयाम इकाइयां पढ़ना है, गति और ऊर्जा का संरक्षण, स्थैतिक और गतिज घर्षण के बारे में पढ़ना, फ्रैक्शन जिसे अपन बोलते हैं, हुक का नियम है ना, भूतल ऊर्जा, प्रकाश का वेग, बिट्स के बारे में आप ये जरूर पढ़ लें। मनुष्य की आंख है ना, जर्मिनल लेयर्स के बारे में पढ़ना, परमाणु का
बोहर मॉडल के बारे में अपने को पढ़ना है। ठीक है, चलो अब मैं आपको इंग्लिश की सिलेबस बता देता हूं। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखना इधर अगर देखने अपन तो वोकैबुलरी आप जरूर पढ़ना। ठीक है, सिनोनिम्स और एंटोनिम्स के बारे में पढ़ना और वर्ड इंफॉर्मेशन के बारे में जरूर पढ़ना। ठीक है, प्रीफिक्स और सफिक्स के बारे में आप जरूर पढ़ना। ठीक है, ग्रामर एंड यूज लिखा है, देखा तीसरे में क्या लिखा, ग्रामर एंड यूज लिखा हुआ है, और आर्टिकल्स एंड डिटरमाइंस के बारे में आपको पढ़ना। ठीक है, अरेंजमेंट भी दिया हुआ, अरेंजमेंट भी आप पढ़ना, साथ साथ में वर्ब पढ़ लेना आप। ठीक है, इसके बाद में बस ये इंपॉर्टेंट है, बस इतना पढ़ना। साथ साथ में ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस के बारे में आप जरूर पढ़ना। वॉइस देख लेना एक बार, एक्टिव एंड पॉसिव वॉइस के बारे में भी आप जरूर देखना। नरेशन तो पढ़ ही लेना भाई, है ना। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट भी पढ़ना है आपको, और डिग्रीज पढ़ना है, कॉम्प्रिहेंशन, डिग्रीज कॉम्प्रिहेंशन, सेंटेंस पढ़ना है, कॉमन एरर भी देखना है, और साथ साथ में इधर दिया है स्पेलिंग दिया है। देखो ब्रिटिश पैटर्न ऑफ स्पेलिंग विल बी फॉलो, तो ब्रिटिश पैटर्न में अपने को क्या पढ़ना है, स्पेलिंग पढ़ना है। यहां तक आपको समझ में आया तो ध्यान रखना, पीएनएसटी की तैयारी अगर आप बहुत अच्छे से विधिवत रूप से सिलेबस के अकॉर्डिंग से तैयारी अगर करना चाहते हो तो यूट्यूब से आप जरूर जुड़ जाएं। इसमें आपको चीजें एकदम विधिवत रूप से मिलता रहेगा, एक एक लेक्चर मिलते रहेंगे, और साथ साथ में आप कोशिश जरूर करें कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, और जितने लोग मंडला में रह रहे हैं उन बच्चों के लिए पीएनएसटी की बैच स्टार्ट हो चुका है, तो आशा करता हूं कि आप लोगों को जरूर शेयर करें। ठीक है, एक बार फिर से आपको नंबर में शेयर कर देता हूं। ठीक है, तो नंबर आप जरूर लोगों को शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ, क्योंकि ज़्यादा लोग आप रहेंगे तभी जाके बैच में आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को निकाल सके। 8982465887 ये कॉन्टैक्ट नंबर है, और व्हाट्सएप भी इसी पे चलता है, तो आप ज़रूर कांटेक्ट करें। जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है आप ज़रूर बताएं। यहाँ पर बहुत सारे छात्र हैं जो ऑनलाइन के माध्यम से पढ़ना चाहते हैं, बहुत सारे छात्र हैं जिन्हें ऑनलाइन की क्लास नहीं चाहिए, उन्हें सिर्फ और सिर्फ ऑफलाइन की क्लास चाहिए, तो वो सिर्फ और सिर्फ मंडला वाले जितने भी लोग हैं उन लोगों के लिए ये सुविधा उपलब्ध है। ठीक है, विधिवत रूप से रहेगा। और देखना जब आप पढ़ोगे तो मैं आपको जब पढ़ाऊंगा तो नीट भी इसमें साथ साथ में अटैच करके अपन चलेंगे। ठीक है, ठीक, तो ये पॉइंट याद जरूर रखें। चलो आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से, आपको और भी चीजें समझाया जाएगा। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, कल मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में।